अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट के नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं। मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक आप एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट में अपनी कंपोजिशन को क्रिएट कर चुके हैं। आप ये सीख चुके हैं कि एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट में कंपोजिशन को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। आप ये सीख चुके हैं कि किस तरह से जो कंपोजिशन क्रिएट हुई है आपने उसको टाइम लाइन पर किस तरीके से ओपन करना है। टाइम लाइन्स के मुख्तलिफ़ लेयर्स की ड्यूरेशंस को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ लेयर्स के अपीयर और डिसअपीयर होने को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं आपने मुकम्मल तौर पर सीख लिया है। अब आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसी प्रोजेक्ट में मैं आपको एनिमेशंस करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट में एनिमेशन कर सकते हैं, जो कि बेसिक काम है एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट का एनिमेशन करना। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली जंप करके हमारे इस लेक्चर पर आ गए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं, जो मैंने 3-4 लेक्चर लास्ट पिछले दिए हैं, जिनका ये लिंक आ रहा है, इन लिंक्स पर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और उसके बाद आप हमारा ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो आपकी लोगो की लेयर है, यहाँ ये जो लोगो है इसको आपने क्लिक कर देना है इस तरह से आपने टाइमलाइन पैनल में। उसके बाद ये जो कंपोजिशन पैनल है यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के बटन को आपने प्रेस रखना है और इसको नीचे की तरफ इस तरह ड्रैग करना है कि ये स्क्रीन पे नज़र आना बंद हो जाए। यहाँ पर ले जाके आपने छोड़ना है। यहाँ तक यकीनन आपको समझ आई। इसके बाद आपने अपने टाइमलाइन पैनल पे जाना है। यहाँ पर ये आपका टाइमलाइन पैनल है। जब आप इस टाइमलाइन पैनल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो लोगो की लेयर है, ये आपको एक एरो नज़र आ रहा है। आपने इस एरो पे क्लिक कर देना है। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन लिखी हुई नज़र आएगी ट्रांसफॉर्म, और उस ट्रांसफॉर्म के साथ भी एक एरो मौजूद है, आपने उसको भी क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं और हर ऑप्शन के साथ एक क्लॉक, एक छोटी सी घड़ी जो है वो बनी हुई है। अभी आपने किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करना। इस वक्त आपने सिर्फ ये जो पोजीशन है इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको देखिए क्लिक करेंगे यहाँ पर, लेकिन अच्छा, अब आप ये तसल्ली कर लीजिए कि आपका जो कर्सर है जो टाइमलाइन का वो बिल्कुल शुरू में है, यानी ज़ीरो टाइमलाइन पे है। यहाँ पर आप देखें स्टार्ट में है, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पर इस पोजीशन में आना है और ये जो आपकी क्लॉक का बटन है इसको प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करेंगे ब्लू कलर का ये देखें आपको डॉट यहाँ पर नज़र आएगा। बेसिकली ये आपका की फ्रेम है, यानी अब आप की फ्रेम क्रिएट करना सीख रहे हैं कि एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट में की फ्रेम किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि की फ्रेम के ज़रिए ही एनिमेशन की जाती है। उसके बाद आपने यहाँ तक किया। अब आप अपने इस टाइमलाइन के कर्सर को ड्रैग करते हुए तकरीबन 5 सेकंड तक ले आएँ या 6 सेकंड तक ले आएँ। ये देखें इस 6 सेकंड पे आपने ले आना है। लाने के बाद दोबारा आप उसी ऑप्शन पे जाएं और ये जो है इसकी एक्स एक्सिस, ये जो आपका लोगो था उस लोगो की एक्स एक्सिस पोजीशन को ज़ाहिर करता है और ये वाई एक्सिस की पोजीशन को ज़ाहिर करता है। और अब इस वक्त ये जो वाई एक्सिस पे पोजीशन आ रही है वो आ रही है 1254, यानी 1254। लेकिन जिस वक्त ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे था उस वक्त इसकी पोजीशन 516 थी। तो आप दोबारा यहाँ पे 516 लिख दें और एंटर कर दें तो ये देखें लोगो आपका दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ गया। लेकिन इस तरह करने से हुआ क्या, ये देखें। अब मैं इसकी आपकी ये जो टाइमलाइन पे इसको बिल्कुल स्टार्ट में ले जाता हूँ। जब मैं स्टार्ट में ले जाऊँगा और स्पेस बार दबाऊँगा तो अब आप देखिए क्या होगा। ये देखिए ये आपका लोगो एनिमेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट में एनिमेशन कर रहे हैं। पोजीशन में की फ्रेम को क्रिएट करके मैंने ये एनिमेशन किए। यकीनन आपने ये नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं। एक बात और बताऊं, ये देखिए छोटे से डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके की फ्रेम्स हैं जिनकी मदद से आपने एनिमेशन करवाई है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे जो फ़ील हो रही है, जो मैं फ़ील करता हूँ, देखें जब ये मेरा लोगो एनिमेट होता है तो ये जो अपीक का वर्ड लिखा हुआ है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये इस वर्ड को आप देखें तो ये फ़ौरन ही रिप्रेजेंट यानी ज़ाहिर हो जाता है और अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा। तो मैं कहता हूँ कि इस पर भी कोई इफ़ेक्ट लगे और ये भी कोई ख़ूबसूरत अंदाज में आए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पे तो मैंने लोगो पर तो मैंने पोजीशन का इफ़ेक्ट लगाया था, लेकिन ये जो ईपीक का वर्ड है मैं इस पर ओपेसिटी
का इफ़ेक्ट लगाऊंगा। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का विजिबल और इनविजिबल होना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को नज़र आना या उसका नजराना गायब हो जाना। ये देखें, अभी मैं सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये देखें पैक, ये जो वर्ड है, इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और इसको जब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये जो एरो साइन है इस पर क्लिक करूँगा, ये ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन आ गई है और ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट ऑप्शन मेरी ओपन हो गई हैं। इसमें से मैंने ओपेसिटी लेनी है। इसकी शॉर्टकट की है कि आप लेयर को सिलेक्ट करें पैक की और टी को प्रेस कर दें, यानी कीबोर्ड से टी प्रेस कर दें तो आप डायरेक्ट ओपेसिटी पे चले जाएंगे। तो अब इस वक्त आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका जो ये कर्सर है बिल्कुल टाइमलाइन के स्टार्ट में होना चाहिए। उसके बाद इस लोगों की जो ओपेसिटी आ रही है इसको आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने के बाद यहाँ से इस जो ये वॉच है इसको क्लिक कर देना है। ये वॉच आपकी क्लिक हो गई। ये देखें यहाँ पर ये आपका की फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इसको आपने यहाँ पर लेकर आना है कि अभी तक ये नज़र ना आए, यहाँ तक तो बिल्कुल नज़र ना आए। अभी लाते जाएंगे यहाँ तक। यहाँ पे फिर दोबारा एक मर्तबा आपने इसको क्लिक कर देना है। ये देखें यहाँ पर ले आए हैं और यहाँ पर आकर ये विज़िबल हो। तो अब इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी पोजीशन आपने चेंज कर देनी है। यहाँ पर लाने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी को चेंज करके 100 कर देना है। 100 कर देंगे तो अब आप ये देखिए इस इफ़ेक्ट को ये क्या इम्प्रेशन देता है। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें, लेकिन अभी भी ये देखें वो पहले आ रहा है। मैं चाहता हूँ यानी जो पीक का वर्ड है वो पहले आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने स्टॉप वॉच इसकी यहाँ से स्टॉप वॉच को यानी जो इसकी वॉच थी उसको दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में ले आया हूँ। वो जो मैंने की फ्रेम लगाए थे वो ख़त्म हो गए। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको लगाना। ये देखें यानी यहाँ तक नज़र ना आए, यहाँ तक तो नज़र ना आए। यहाँ पर लाकर इस पॉइंट पे मैं इसकी स्टॉप वॉच की वैल्यू को ज़ीरो करके क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और जब ये यहाँ पर आए ना ये, तो फिर ये पूरा शो हो जाए। तो इस पॉइंट पे लाने के बाद मैं इसकी वैल्यू को 100 तक ले जाऊँगा। ये देखें, अब आप इसका इफ़ेक्ट चेक कीजिएगा। ये देखें, ये देखें, आपको इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा इसका। ये देखें, अब ये ज़्यादा थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, पहले की निस्बत ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब अगर मज़ीद इसमें कुछ सेटिंग्स आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और आगे आप की फ्रेम को मूव कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं। तो अब ये देखें, ये खूबसूरत लगेगा आपका। तो इस तरीके से आपने टाइम फ्रेम को सेट करके इसको देखें दोबारा। तो ये आपने इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट किया। इसको मैं दोबारा Ctrl+Z करके इसको ख़त्म करूँगा। यहाँ से मैं इसकी हाफ़ कर लेता हूँ और फिर लगाता हूँ। ये देखिए, अब इसको आपने गौर से देखना है, ये जो क्रिएट हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये इफ़ेक्ट। अब ये वो इफ़ेक्ट था जो मैंने क्रिएट किया था। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर ये आपको पसंद आया होगा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने एनिमेशन भी सीख ली है, की फ्रेम भी क्रिएट करना सीख लिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद विजुअल इफ़ेक्ट के साथ वीडियो लेके आऊँगा। उसमें मज़ीद इसी प्रोजेक्ट में हम मज़ीद विजुअल इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे और फिर आप ये देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लगेगा। तो अगले लेक्चर का हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।